तो देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में जब सिचुएशन चेंज होता है तो हम लोग कैसे करेंगे, ये हम लोग एक ही क्वेश्चन में 4 सिचुएशन देख लिए कि प्रीमियम में क्वेश्चन देगा तो कैसे करेंगे, फुल्ली सब्सक्राइब क्वेश्चन देगा तो कैसे करेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन देगा तो कैसे करेंगे, एंड ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन देगा तो कैसे करेंगे। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इशू ऑफ शेयर का सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि इशू ऑफ शेयर में जर्नल एंट्री कौन कौन सा आने वाला है और वो जर्नल एंट्री क्या क्या है और उसे बनाते कैसे, इसका सारा बेसिक्स। देखो, लास्ट क्लास जो भी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लास्ट क्लास का वीडियो मैं आई बटन पे डाल दूंगा, जाके देख लो, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि शेयर जब हम लोग इशू करते हैं तो वो इशू किसके अकॉर्डिंग करते हैं। ये जो आज हम लोग बनाने वाले हैं, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख दिया हूँ, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग अभी ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड फुल्ली सब्सक्रिप्शन जो मैं लास्ट क्लास में बताया था, तीनों का तीनों क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में करवाऊंगा। पहला। दूसरा चीज अभी हम लोग को ये समझना है, ये जो हम लोग एंट्री लिखे सिर्फ और सिर्फ 9 एंट्री, इसी 9 एंट्री के अकॉर्डिंग आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बनेगा, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखो। और तीसरा चीज अभी हम लोग ये देखेंगे कि शेयर जब इशू होता है ना तो वो 2 तरीका से इशू होता है। सबसे पहला पार। पार का मतलब क्या होता है, देखो क्वेश्चन में जैसे मैं 10 रुपया ईच लिखा हूं ना, तो 10 रुपया जो ईच जो है ये है हमारा पार। समझ में आया। अगर क्वेश्चन में प्रीमियम बोल दे तो याद रखना ये 10 रुपया से कुछ एक्स्ट्रा होगा, इस चीज को ध्यान देना है। एग्जैक्टली 3 टाइप में होता है, एक डिस्काउंट भी होता है, लेकिन आज के डेट में डिस्काउंट में इशू शेयर नहीं होता है, वो सिर्फ एक ही टाइप का होता है, वो आपका स्वेट इक्विटी होता है। तो स्वेट इक्विटी एग्जैक्टली एम्प्लॉय लोग को दिया जाता है, वो बाहर इशू नहीं होता है। तो हमारे क्वेश्चन में डिस्काउंट का उतना तामझाम नहीं है, हम लोग को सिर्फ यही देखना है कि प्रीमियम में कैसे करेंगे और पार में कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग पार सीखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रीमियम सीखेंगे। आज ही हम लोग सारा का सारा एंट्री जो है आज हम लोग कवर कर लेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ये 9 एंट्री से क्या क्वेश्चन सच में बन जाएगा। हाँ, बन जाएगा। कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में हम लोग कुछ अलग अलग एंट्री है, और मैं 4 एंट्री बताऊंगा जो हम लोग का फुल्ली लॉन्ग टाइप में आता है, उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बेसिक्स क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाते हैं। देखो, यहाँ पे बोला गया 5000 शेयर इशू किया गया है, ठीक है। एक शेयर का कॉस्ट कितना, 10 रुपया। उसको लिया कैसे किया गया, लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था कि पार्ट बाय पार्ट लिया जाता है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, थर्ड फर्स्ट कॉल, चौथा हमारा फाइनल कॉल। तो इसमें मांगा कैसे है, 2 रुपया एप्लीकेशन में मांगा है, 3 रुपया अलॉटमेंट में मांगा है, 4 रुपया फर्स्ट कॉल में मांगा है और फाइनल कॉल में 1 रुपया मांगा है। तो इस बेसिस पे मांगा है और सारा का सारा जो शेयर है वो सब्सक्राइब हो चुका है। मतलब 5000 इशू किया था, 5000 ही सब्सक्राइब हुआ, मतलब हमारा फुल्ली सब्सक्राइब्ड यहाँ पे है। तो सारा का सारा पैसा मिल गया। तो हम लोग जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे, सबसे पहले आप अपने मन में सोचो कि आप एक कंपनी चला रहे हो और 5000 शेयर इशू किए हैं, ठीक है। एक शेयर का कॉस्ट कितना, 10 रुपया। सबसे पहले आप क्या बोले कि 2 रुपया एप्लीकेशन के नाम पे दो, तो आपके पास पैसे आएंगे कि नहीं। जैसे ही पैसे आए बैंक अकाउंट में तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। किस नाम पे आया, एप्लीकेशन के नाम पे। तो हमारा जर्नल एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो कि हमारा पहला एंट्री है। याद रखें, ये 9 एंट्री ही देखना, उससे ज़्यादा अभी नहीं देखना है। पहले हम लोग इजी क्वेश्चन समझेंगे कि किस तरीका से पुट किया जाता है। तो 2 रुपया जो आया 5000 शेयर में आया है ना, तो हमारा कितना होगा, देखो 5000 इंटू 2, ठीक है। 5000 इंटू 2 अगर हम लोग देखेंगे तो 10,000 रुपये हमारा आया। तो पहला एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो 10,000 रुपये हमारे पास आया वो शेयर कैपिटल के नाम पे आता है। तो शेयर कैपिटल में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे उसी 10,000 रुपये को। तो सेकंड एंट्री हमारा क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन का ही। देखो, हर का एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, सभी का 2-2 एंट्री। एप्लीकेशन का हमारा 3 एंट्री है फिलहाल। वो तीसरा एंट्री क्या है हम लोग देखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन में। तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम ये 10,000 रुपये को हम लोग लिख देंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद जाते हैं अलॉटमेंट में कितना मांगा है। अलॉटमेंट में हमारा 3 रुपया मांगा है। तो 5000 इंटू 3 रुपये हम लोग लिखेंगे, कितना हो गया, 15,000 रुपया। देखो ध्यान दो, ये वाला जो एंट्री है हमारा थर्ड जो लिखे, आप लोग इसे
नोट डाउन कर लो, ये रिजेक्ट में काम आता है। ये कब होगा ओवर सब्सक्रिप्शन में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग यही 2 एंट्री लिखेंगे, ठीक है। तो अभी अलॉटमेंट में हमें क्या देखना, अलॉटमेंट में हमें देखना 5000 इंटू 3 रुपये आया, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें पहले हमारे पास एप्लीकेशन से पैसे आते थे, फिर कैपिटल में ट्रांसफर होता था। यहाँ पे क्या करना है, पहले हम लोग ड्यू एंट्री लिखेंगे। पहले क्या एंट्री लिखेंगे, ड्यू एंट्री। पहले कैपिटल में हम लोग लिख देंगे अपने अकाउंट में, उसके बाद पैसा को रिसीव करेंगे। बस यहाँ पे जो हमारा बैंक वाला ऊपर था, सेकंड में आता था हमारा कैपिटल वाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखना, हमारा 15,000 रुपया आने को है, वो हम लोग लिख देंगे 15,000 रुपया, ये ड्यू एंट्री है। समझ में आया। तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, तो अलॉटमेंट में हम लोग 2 एंट्री बनाएंगे। फिर अभी रिसीव कितना करेंगे, वही 15,000 रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर हो गया, ये हो गया हमारा 4 एंट्री। और 2 एंट्री क्या बचा, फर्स्ट कॉल का 2 और फाइनल कॉल का 2। तो फर्स्ट कॉल में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल में भी सेम 4 रुपया बोला गया, 5,000 इंटू 4 कितना हो गया, 20,000 रुपया। तो 20,000 रुपया हम लोग लिख देंगे। सेम इसमें भी यही चीज है कि हमारा सबसे पहले कैपिटल में कितना आना चाहिए, 20,000 रुपया, और रिसीव कितना करेंगे, सेम सारा का सारा पैसा आ गया ना, यहाँ पे लिखा हुआ ऑल ड्यू मनी वेयर रिसीव, ठीक है ना। तो सारा का सारा पैसा आ गया, तो 20,000 रुपया यहाँ पे आ गया। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग फाइनल कॉल में जाएंगे। फाइनल कॉल में 1 रुपया बोला, तो 5,000 इंटू 1 रुपया, तो सेम 5,000 इंटू 1 रुपया। तो यहाँ पे हमारा ड्यू एंट्री कितना हो गया, 5,000 हमें कैपिटल में चाहिए, और हम लोग रिसीव कितना करेंगे, सेम 5,000 इंटू 1। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है सारा का सारा पैसा रिसीव हो गया। देखो इतना ही जानना है, इतना में आपका 50 to 60 कंप्लीट हो जाना चाहिए। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। देखो ये जो क्वेश्चन था, इसको भी मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा और पूरा का पूरा समझाऊंगा कि ये जो हमारा सारा का सारा सब्सक्राइब जो हुआ था ना, अगर ये ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो क्या होगा, अंडर सब्सक्रिप्शन होगा तो क्या होगा। आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखना ये है सेकंड क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करूंगा। हमारा 5,000 शेयर इशू हुआ था, लेकिन एप्लीकेशन क्या सच में 5,000 हमेशा आएगा क्या, नहीं। अभी हम लोग करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। देखो ओवर सब्सक्रिप्शन में हम लोग का क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन में हम लोग यही देखेंगे कि मान लो 6,000 शेयर एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड। तो यहाँ पे ये देखना है कि हमारा 5,000 बोला गया था और 6,000 आ गया, तो अब क्या करना है, कोई चेंजेस नहीं है, यही 9 एंट्री रहेगा। अभी हम लोग रिजेक्ट वाला एंट्री करेंगे। देखो कैसे, 5,000 बोला गया था और 6,000 आ गया। देखो सेम समझो कि आप एक कंपनी चला रहे हो, 5,000 शेयर आप इशू किए, ठीक है। तो एप्लीकेशन कितना है, 6,000। तो सबसे पहले आपके पास जो पैसा आया वो 5,000 शेयर का पैसा आया या 6,000 शेयर का पैसा आया। तो एप्लीकेशन के नाम पे जब आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 6,000 शेयर का पैसा आया। तो 6,000 इंटू 2 कितना हो गया, 12,000 रुपये। तो पहला एंट्री में हम लोग क्या लिखेंगे, 12,000 रुपये। समझ में आया। अब हम लोग क्या देखेंगे, जो सेकेंड एंट्री जो है, क्या हम लोग 12,000 अपने कंपनी में रख सकते हैं क्या। जैसे मान लो ये पेन मेरे पास 10 है और ख़रीदने वाले 12 आ गए, तो क्या मैं 12 को दे पाऊंगा क्या, नहीं ना, 2 को भगा दूंगा कि नहीं मेरे पास सामान है ही नहीं। तो लेकिन यहाँ पे शेयर में अगर देखेंगे तो 5,000 शेयर इशू किया गया है, उसमें 6,000 एप्लीकेशन आ गया है, तो वो पैसा तो आने से मैं नहीं रोक सकता ना, वो तो आएंगे ही आएंगे एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का पैसा मैं लिख दिया, लेकिन क्या ये 6,000 शेयर का पैसा मैं कैपिटल में लिख पाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या लिखूंगा, वही 5,000। अब मुझे क्या करना है कि 5,000 शेयर इशू हुआ था, 6,000 जब आ गया तो 1,000 रिजेक्ट कर दूंगा। मतलब उन लोग को ये बोल दिया जाएगा कि हाँ 5,000 शेयर के लिए जो लोग एलिजिबल है उन लोग को शेयर प्रोवाइड कर दिया गया, और 1,000 जो है उसको हम लोग रिजेक्ट कर दिए। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे जब हम लोग कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना करेंगे, इस चीज़ को ध्यान देना है। यहाँ पे नालायक जनता ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे 6,000 नहीं लिख देना है, 5,000 इंटू
2। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 10,000 रुपया। क्लियर? अब 10,000 जब हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए तो 1,000 हमारा कहाँ गया? 1,000 को रिफंड कर देना, क्योंकि जो लोग पैसे दिए हैं 2-2 रुपया करके उन लोग को रिटर्न भी तो करना है। अब उसे शेयर दे नहीं रहे हैं तो उसका पैसा लेंगे क्यों? समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, वही जो 1,000 जो हमारा एक्स्ट्रा आया था तो 1,000 × 2 हम लोग को लिख देना है। क्लियर हो रहा है? सेम 1,000 × 2 हमारा कितना हो गया? 2,000 रुपया। हम लोग ऐसे लिख देंगे। बाकी सारा का सारा चीज सेम जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन में किए, सारा का सारा। अलॉटमेंट में हमारा 3 रुपया आ रहा था, तो 5,000 × 3 हमारा 15,000 रुपया हो रहा था, और रिसीव भी हम लोग 15,000 रुपया कर रहे थे। समझ में आया? फर्स्ट कॉल में हम लोग क्या देखे? फर्स्ट कॉल में देखिए कि हमारा 4 रुपया करके आ रहा था, तो 5,000 × 4 हमारा कितना हो गया? 20,000 रुपया। तो यहाँ पे हम लोग 20,000 रुपया लिख देंगे। रिसीव भी हम लोग कितना करेंगे? 20,000 रुपया। कोई डाउट? उसके बाद फाइनल कॉल में भी जाएंगे, वही सेम 1 रुपया, तो हमारा कितना हो गया? 5,000। रिसीव भी हमारा 5,000 है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा पैसा हमें मिल गया। यहाँ पे लिखा हुआ ऑल ड्यू मनी वे रिसीव। यही चीज अभी हम लोग को ध्यान देना। तो यहाँ पे हम लोग का सेकंड टाइप जो हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, जब ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाता है, वो जो जितना एक्स्ट्रा आया बस उसे हम लोग रिजेक्ट एंट्री में डाल देंगे। यहीं पे हमारा एप्लीकेशन में 3 एंट्री बनेगा, अदरवाइज सभी में 2 है। एक कैपिटल का एंट्री कि कैपिटल में कितना रुपया डालना है, और एक रिसीव का एंट्री। समझ में आ रहा है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सिचुएशन को चेंज। अंडर सब्सक्रिप्शन, मान लो क्वेश्चन में अगर अंडर सब्सक्रिप्शन दे दिया। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब यह है कि 5,000 शेयर इशू किया गया, उससे अगर कम एप्लीकेशन आता है, तो कम एप्लीकेशन मान लो यहाँ पे मैं 5,000 का जगह 4,000 कर देता हूँ। तो इस सिचुएशन में हमारा जर्नल एंट्री कैसे होगा और अमाउंट को हम लोग कैसे लिखेंगे? ध्यान हमें क्या देना है कि देखो, अभी आप लोग सोच रहे थे कि कंपनी आपका है 5,000 इशू किए, आया 4,000 एप्लीकेशन, तो क्या ज़बरदस्ती हम लोग 1,000 एप्लीकेशन का जो शेयर जो है वो आप लोग को बांट देंगे क्या? बिल्कुल तो नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। सिंपल सा चीज़ है, ये पेन जो है मेरे पास 10 है, 9 लोग खरीदने के लिए आए एक पेन, तो क्या 10 मैं क्या फ्री में दे दूंगा? उसका क्या कोई पैसे नहीं लगेंगे? लगना चाहिए ना। तो ठीक उसी तरीक़ा से 5,000 अगर इशू किया गया है और 4,000 आ गया है, तो मजबूरन हमें 4,000 शेयर ही बेचना है, 5,000 हमें नहीं बेचना है। समझ में आया ना? तो यहाँ पे चेंजेस क्या हो गया, जब भी हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन आएगा ना, तो हम लोग का एप्लीकेशन मनी 4,000 × 2 के अकॉर्डिंग आएगा। किसके अकॉर्डिंग आएगा? 4,000 × 2 के अकॉर्डिंग आएगा, और उसे हम लोग रिसीव भी करेंगे। क्योंकि देखो, एप्लीकेशन में हमारा कोई कंट्रोल तो है नहीं, वो कितना भी आ सकता, तो जितना आएगा हमें उतना ही बेचना है। सिंपल सा चीज़ है। तो यहाँ पे हमें 5,000 से कुछ लेना देना नहीं है, वो हमारा इशू था। लेकिन हमारे पास शेयर कैपिटल के नाम पे पैसे कितने आ रहे? शेयर कैपिटल के नाम पे सिर्फ और सिर्फ 4,000 शेयर के पैसे आ रहे। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन हमारा 4,000 आया था। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? 4,000 × 2। तो यहाँ पे सबसे पहला एंट्री जो है वो होगा हमारा 8,000 रुपया। क्लियर? तो इतना हमारा रिसीव किया, और कैपिटल में भी कितना डालेंगे? कैपिटल में थोड़ा ध्यान दो, 8,000 ही लिखेंगे। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि हमारे पास उतना पैसा आया ही नहीं कि हम ज़्यादा लिखे कि 5,000 का लिखे। हमें लिखना है वही 4,000 का। क्यों? क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन ही उतना आया है, तो हम लोग मजबूरन 4,000 ही बेच पाएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं बेच पाएंगे। इस चीज़ को दिमाग में रखना है। और रिजेक्ट वाला एंट्री जो है वो नहीं होगा। क्यों? ज़्यादा आएगा तभी ना रिजेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद हम लोग अलॉटमेंट में जाएंगे। तो अलॉटमेंट में सेम हमारा क्या होगा? 4,000 × 3 है कि नहीं? तो 4,000 × 3 कितना हो गया हमारा? 12,000 रुपया। लिख देंगे 12,000। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? रिसीव किए हम लोग 12,000 रुपया, ये हमारा ड्यू था फर्स्ट 12,000 रुपया, रिसीव कर लिए 12,000। फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट कॉल में हमारा क्या है? 4,000 × 4, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16,000 रुपया। ठीक है। रिसीव भी हम लोग करेंगे 16,000 रुपया।
क्लियर। फिर उसके बाद 4000 इंटू 1 4000, क्लियर। रिसीव भी करेंगे 4000, क्यों? क्योंकि सारा का सारा ड्यू मनी हमें रिसीव कर चुके हैं। तो सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे हम लोग अगर अंडर सब्सक्रिप्शन दे तो हमारा इशू शेयर से कुछ लेना देना नहीं है, जितना हमारा एप्लीकेशन आया बस उसी से ही लेना देना। तो यहाँ पे हम लोग सभी टाइप का सिचुएशन को कंप्लीट कर चुके हैं। देखो अब हमें ध्यान क्या देना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान दो यहाँ पे कि अगर क्वेश्चन में शेयर जो है ये तो पार में था, मैं बताया था कि ये क्या है, पार, मतलब 10 रुपया है तो 10 रुपया में ही इशू किए हैं। अगर क्वेश्चन में प्रीमियम दे दे तो आप लोग क्या करोगे, और प्रीमियम में जर्नल एंट्री हमारा क्या बनता है, इस चीज़ को अभी हम लोग समझेंगे। तो देखो अगर प्रीमियम में दे दे तो हम लोग क्या करेंगे। देखो क्वेश्चन में माइनर से चेंजेस करना है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक्स लिमिटेड इशू 5000 शेयर ऑफ 10 ईच पेबल एज फॉलोज, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें एट प्रीमियम, प्रीमियम हमारा कितना, मान लो ₹2, 2 रुपया, लेकिन ये जो 2 रुपया जो है ये चीज़ हम लोग अलॉटमेंट में डालेंगे। ध्यान दो हम लोग किस में डाल रहे हैं, अलॉटमेंट में। तो जिसमें हम लोग क्वेश्चन में प्रीमियम देखेंगे, जिस पॉइंट में, चाहे एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में, सिर्फ उसी में ही प्रीमियम को ऐड करेंगे, अदरवाइज किसी में ऐड नहीं करेंगे। नॉर्मल एज यूजुअल जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे मैं अगर 2 रुपया प्रीमियम डाल दूँ और क्वेश्चन में बोल दूँ कि अलॉटमेंट जो है हमारा वो इंक्लूडिंग प्रीमियम है, मतलब 2 रुपया, 5 रुपया, 4 रुपया, 1 रुपया, 10 रुपया हमारा पार वैल्यू था, 2 रुपया हमारा प्रीमियम हो गया, तो टोटल कितना शेयर का वैल्यू हो गया, 12 रुपया। तो 12 रुपया में हम लोग यहाँ पे क्या ध्यान देंगे कि 2 रुपया 5 7 7 4 11 और 1 12 रुपया। इसको अभी लिखना कैसे, सेम जैसे मान लो यही क्वेश्चन है 4000 अंडर सब्सक्रिप्शन, तो हम लोग क्या करेंगे 4000 रुपया, 4000 इंटू 2 हम लोग 8000 लिख देंगे, फिर उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे 4000 इंटू 2 कितना हो गया 8000 रुपये। क्लियर। तो जैसे ही हम लोग अलॉटमेंट में जाएंगे बस एक छोटा सा चीज ऐड हो जाएगा, वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो देखो ये जो हमारा ड्यू एंट्री था ना, इस चीज को थोड़ा सा चेंज करना है। देखो इस चीज को लिखेंगे कैसे, ये वाला जो एंट्री है हमारा बस इसको ही चेंज कर देना है। एंट्री हमारा क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, बस यहाँ पे जो हम लोग का कैपिटल था बस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा। तो अमाउंट हम लोग को कैसे लिखना है, देखो पार वैल्यू में तो 10 था, हमारा प्रीमियम कितना है 2 है, मतलब ये जो 5 बना वो 3 + 2 में बना, क्योंकि पार हमारा 3 था और 2 रुपये हमारा क्या था, प्रीमियम है। समझ में आया। तो टोटल जो हम लोग लिखेंगे ना अलॉटमेंट में, वो 4000 इंटू 5 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 4000 इंटू 5, तो कितना हो रहा है 4000 इंटू 5 हमारा 20,000 रुपया, लिख देंगे 20,000 रुपया। क्लियर। कैपिटल में कितना लिखना है, हमेशा ध्यान रखना कैपिटल में पार वैल्यू ही लिखना है। तो पार वैल्यू हमारा कितना है, 3 रुपया है कि नहीं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4000 इंटू 3। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का 4000 इंटू 3 अगर हुआ तो कितना हो गया हमारा 12,000। ठीक है, और यहाँ पे 4000 इंटू 2 तो कितना हो गया हमारा 8000। बाकी सारा का सारा एंट्री सेम रहेगा। ये बस हमारा 20,000 जो था, यहाँ पे जो हम लोग रिसीव करेंगे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20,000 रुपये, बस और कुछ नहीं। तो प्रीमियम में हम लोग का यही चेंजेस है। हाँ, यहाँ पे अलॉटमेंट में दिया गया, क्वेश्चन में अलॉटमेंट में दे दिया। अगर क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल में देता तो फर्स्ट कॉल में चेंजेस करो, सेकंड कॉल में देता तो सेकंड कॉल में चेंजेस करो, बस इतना ही करना है। फिलहाल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे हमारा सारा का सारा बेसिक्स क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, चाहे पार वैल्यू में हो चाहे प्रीमियम में हो। तो सारा का सारा बस यही 9 एंट्री देखना है, कहाँ पे हम लोग को प्रीमियम डाल देना है।
तो हाँ, आप लोग को एक बात बता दो कि जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे ना, पहले उसे देखो, फिर इसे देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहला वीडियो जो नहीं देखे वो जाके ये वाला वीडियो सबसे पहले जाके देखो। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।